के 14 फरवरी 2023 दिन रहेगा मंगलवार। आज का दैनिक राशिफल। आइए मंगल देव को नमन करके राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं आज के दैनिक पंचांग के विषय में। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पंचांग का देखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यदि हम जाने अनजाने में कुछ अशुभ समय में कोई शुभ कार्य करते हैं तो उन शुभ कार्यों का कोई भी बेहतर परिणाम हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए सदैव अशुभ समय का त्याग करके शुभ समय को अवश्य अपनाएं। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं आज के पंचांग के विषय में। 14 फरवरी 2023 दिन रहेगा मंगलवार। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः काल के समय 7:0 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल के समय 6:10 पर। आज के विक्रम संवत 2069 मास अमांत रहेगा फाल्गुन मास। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। वहीं आज की तिथि रहेगी अष्टमी, जो कि 9:07 तक रहेगा। आज के सभी शुभ समय एवं शुभ मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के समय 12:13 से प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त समाप्त होगा दोपहर में 12:57 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के दौरान किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय दुष्ट मुहूर्त। आज राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3:22 से प्रारंभ होगा। राहु काल समाप्त हो जाएगा शाम को 4:46 पर। कहा जाता है कोई भी शुभ बड़ा कार्य राहु काल और दुष्ट मुहूर्त के दौरान भूल कर भी ना करे तो बेहतर है। आज के सभी नक्षत्र रहेगा अनुराधा 2:02 तक रहे। प्रिय दर्शकों, यह थे 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार के दैनिक पंचांग के विषय में। और लंबी और विस्तृत जानकारी आप हमारे इसी YouTube चैनल पर अन्य वीडियो देख करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं आज के दैनिक राशि फल के विषय में। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों के विषय में क्या कुछ रहने वाला है विशेष, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके हम अपने दिन को पूर्व से भी बेहतर बना पाएंगे। इन सभी राशियों के विषय में आगे वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय। खास तौर पर रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें हमें अपनानी चाहिए, और कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जाने या अनजाने में कुछ गलतियां हम कर बैठते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ही इन कार्यों को अवश्य छोड़ें और कुछ कार्य कर सकते हैं। सर्वप्रथम जब भी आप भोजन इत्यादि बनाएं, स्नान इत्यादि से पूर्व बनाते हैं तो बेहतर होगा, और भोजन को सबसे पहले भगवान को उसका भोग अवश्य लगाएं। इसके पश्चात ही सभी लोग भोजन घर में करें तो बेहतर है। कभी भी रात में भोजन इत्यादि के बाद जूठे बर्तन रसोई में एकत्रित ना करें। यदि संभव हो तो उसे साफ करके रख दें, बेहतर होगा। साथ ही साथ रसोई घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना रखें, सामानों को बिखरे कर ना रखें, एकत्रित करके क्रमशः सभी चीज़ों को सुसंगठित रूप से सजा करके और अच्छे से रखें, बेहतर हो। कभी भी जिस बड़े बर्तन में आप भोजन इत्यादि बनाते हैं उस
पात्र में कभी भी भोजन ना ग्रहण करें। उससे निकाल करके छोटी थाली में इत्यादि में भोजन कर सकते हैं, परंतु जिस पात्र में भोजन है, जिसमें बनाते हैं, उसमें ही भोजन ना करें। कभी भी जूठे बर्तन को चूल्हे से स्पर्श ना कराएं, माता लक्ष्मी नाराज होती है। कभी भी पकते हुए भोजन में से निकाल करके उसी से चखे ना, उसे उतार करके ही चख सकते हैं। कभी भी घर के आसपास भी कूड़ा इत्यादि यदि है तो उसे साफ सफाई करिए, बेहतर होगा। प्रिय दर्शकों, यह थी रसोई घर में कुछ विशेष बातें जिन्हें आप अपना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं आज के दैनिक राशि फल के विषय में, जो कि 14 फरवरी 2023 दिन रहेगा मंगलवार। राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले दर्शकों के लिए आइए जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है विशेष। कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके अपने दिन को पूर्व से भी बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि यदि आप निरंतर प्रयास इत्यादि कर रहे हैं तो आपको आज सफलता मिलेगी। हालांकि आपको धैर्य की आवश्यकता है। कोई भी आप कार्य करते हैं उसके बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, परंतु आपको धैर्य रख करके उन कार्यों को करने की आवश्यकता है। धन संबंधी मामले में आज का दिन अनुकूल होता नजर आ रहा है। धन के नए मार्ग भी खुलेंगे। धन के आवागमन में वृद्धि दिखाई देगी। लाभ की स्थितियां बनी है। स्वास्थ्य में भी आज किसी भी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न नहीं होंगी। यदि कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां थी, पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, तो उससे भी आज आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि घर परिवार में आज का दिन आपका अनुकूल बीतने वाला है। माता पिता, भाई, बंधुओं के साथ आज प्रेम से रहेंगे। आज का दिन बेहतर है। प्रेमियों के लिए आज का दिन उनके अनुकूल होने वाला है। किसी प्रकार से कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। आज एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार है, जाइए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वहीं व्यवसाय इत्यादि की हम बात करते हैं। यदि व्यवसाय इत्यादि में आप परिवर्तन इत्यादि चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाभ की स्थितियां आज दिखाई पड़ रही हैं। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो आज परिश्रम आपको अधिक करना पड़ सकता है। प्रयास जारी रखिए, सफलता मिलेगी। ऑफिस या दफ्तर में कहीं पर आप कार्यरत हैं तो आज किसी से बहस इत्यादि ना करें। अपने बॉस से, अन्य कर्मचारियों से अपना तालमेल बिठा करके चलें। किसी बातों को लेकर के अधिक किसी पर क्रोध भी ना जताएं। यदि परेशानियां हैं तो उसे शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर हो। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज का दिन हंसी मजाक भरा गुजरने वाला है। बेहतरीन दिन होगा। हालांकि आज जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप देना चाहे तो दे सकते हैं, लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। दिन अनुकूल होता नजर आ रहा है। हालांकि आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, पंछियों को दाना इत्यादि आज खिलाइए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी वृष राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृष राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। मुख्य रूप से आप किसी के ऊपर दबाव न डालने का प्रयास करें। यदि कोई कार्यों की जिम्मेदारी आप लिए हैं, उन कार्यों को यदि आप स्वयं करते हैं तो बेहतर होगा।
किसी अन्य के सहारे दबाव में रख करके किसी से कार्य कराना यह बेहतर नहीं, उसके परिणाम भी बेहतर नहीं देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज सफलताएं आपके कदम चूमेंगी, सफलताएं आज आपको मिलेंगी। कोई समस्या है तो उसका भी निदान होगा, मार्ग दिखाई पड़ रहा है। परंतु वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो अधिक गति के साथ न चलाएं तो बेहतर होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य में स्थितियां अनुकूल होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं, इसलिए खान पान पर मुख्य रूप से ध्यान दें। बाहर की वस्तुएं ना ही ग्रहण करें तो बेहतर है। धन संपत्ति के मामले में जितना हो सके धन का संचय करें। फिजूल में धन का कहीं पर व्यय आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए किसी को आज उधार इत्यादि देना है तो सोच समझ करके दीजिए। घर परिवार में बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ हालांकि दिखाई पड़ेगा। घर परिवार में दिन आपके अनुकूल रूप से बीतेगा। प्रेमियों के लिए दिन, यदि आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई थी, परेशानियां आ रही थी, तो उन परेशानियों से आज मुक्ति मिलेगी। लाभ की स्थितियां भी बन रही हैं। व्यवसाय इत्यादि में दिन बेहतर है, लाभ होगा। नौकरी इत्यादि की तलाश में है तो आज मिलेगी। ऑफिस या दफ्तर में आज अपने ही लोगों से सावधानियां बना करके रहें, किसी प्रकार से बहस इत्यादि ना करें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कोई समस्या थी तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। आज विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परंतु स्वास्थ्य में लापरवाही ना बरतें। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। प्रातः काल भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दे और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार उच्चारण करिए, आपके लिए लाभप्रद है। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी मिथुन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। मुख्य रूप से यदि आप किसी बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, गलत फहमियों में उलझे हुए थे, वे सभी चिंताएं आज दूर होती हुई दिख रही हैं। जो भी गलत फहमियाँ थी उससे भी आज आपको मुक्ति मिलेगी। जितना हो सके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। यदि आप स्वास्थ्य में लापरवाही बरते हैं तो सावधान रहें। बाहर की वस्तुएं ना ग्रहण करें। यदि पुरानी बीमारी समस्याएं उत्पन्न हैं तो वहाँ पर भी आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। परिवार में भी आज किसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए आपसी वाद विवाद से बचना चाहिए। घर परिवार में बड़ों के साथ, भाई बहनों के साथ तालमेल बिठा करके चले, किसी प्रकार से बहस इत्यादि ना करें। धन संपत्ति के मामले में आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। धन के आवागमन में भी तेजी से वृद्धि होगी। धन के नए मार्ग दिखाई पड़ेंगे। किसी की आर्थिक सहायता करने का विचार है तो आज कर सकते। प्रेमियों के लिए आज का दिन अनुकूल होता नजर आ रहा है। परेशानियां बनी हुई थी, समस्याएं उत्पन्न थी, उन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आज एक दूसरे से बैठ करके बात विचार विमर्श अवश्य करिए। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आज लाभ की स्थितियां कम दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि परिवर्तन चाहते हैं तो भी दिन आज का अनुकूल उतना नहीं है। ऑफिस या दफ्तर में किसी क्षेत्र में भी आप कार्यरत हैं तो अपने कार्यों को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करें। किसी प्रकार से लापरवाही अपने कार्यों के प्रति ना बरतें। जो भी कार्य आप अपने हाथ में ले उन्हें पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ ही समाप्त करिए, आपके लिए बेहतर हो। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो आज
परेशानियां खुद बढ़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें, जीवन साथी का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ेगा। जीवन साथी की सलाह आज आप ले सकते हैं और अपने दिन को और भी अनुकूलमय बना सकते हैं। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परंतु थोड़े से मन में भटकाऊ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अन्य चीज़ों की ओर मन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, किसी विकलांग व्यक्ति को कुछ खाने की वस्तुएं आप दीजिए, आपके लिए आज लाभप्रद रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी कर्क राशि। आइए जानते हैं कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए क्या कुछ रहने वाला है विशेष। मुख्य रूप से आप सामाजिक तालमेल बिठा करके चले। समाज में किस प्रकार से आपको दिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वे सभी निर्णयों को सोच समझ कर लें। किसी से भी अभद्र शब्दों में आज बात इत्यादि ना करें, प्रेम से बोलें। जो भी कार्य है आपका, उन कार्यों को आज करने का प्रयास करें, कल के ऊपर ना टालें तो बेहतर। परिवार में तो स्थिति आज अनुकूल होती दिखाई पड़ेंगी। माता पिता की परामर्श आज अवश्य लें। किसी बात को लेकर के चिंताएं थी, घर परिवार में परेशानियां उत्पन्न थी, उन परेशानियों का मार्ग आज निकलेगा और लाभ की स्थितियां बनेंगी। धन संपत्ति के मामले में भी आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। किसी की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। किसी को धन उधार इत्यादि दिए थे तो वहां से भी धन आपको आज मिलेगा। किसी वस्तु को खरीदने का विचार है तो आज खरीदिए। स्वास्थ्य में हालांकि सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। यदि कोई पुरानी बीमारियां थी तो उससे भी आज मुक्ति मिलेगी। मुख्य रूप से प्रेमियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ेगी। एक दूसरे से आज बात अवश्य करिएगा। व्यवसाय इत्यादि के क्षेत्र में भी लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो भाग्य का पूर्णतः सा दिखाई पड़ रहा है। परिवर्तन चाहते हैं नौकरी बिजनेस इत्यादि में तो आज के दिन कर सकते हैं, हालांकि योजना ढंग से करें। ऑफिस या दफ्तर में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आप अपने कार्य से प्रसन्नोचित भी रहेंगे। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंताएं ना जताएं। जो भी होगा सब कुछ बेहतर होगा और आपके परिणाम स्वरूप होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। हालांकि जीवन साथी का साथ पूर्णतः दिखाई पड़ रहा है। आपसी विवाद बना हुआ था तो उन विवादों से आज मुक्ति मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आज जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप आप दे सकते हैं। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ेंगी। आज के दिन यह छोटा सा बेहतर उपाय कर सकते हैं। लाल वस्त्र इत्यादि आप धारण करें और माता पिता का स्पर्श, चरण स्पर्श करें। माता पिता का आशीर्वाद लें। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आशीर्वाद लें। किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। नम्रता के साथ पेश आइए। दिन आपका अनुकूल रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी सिंह राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं आपको परेशानी का कारण बन सकती हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते। जिन कार्यों के प्रति आपका मन नहीं लगता है उन कार्यों को ना ही करें तो बेहतर है। आप यदि कोई भी कार्य करें, किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, उन्हें पूरे मन से करें। यदि आपका उन क्षेत्र में मन नहीं लग रहा है तो वह कार्य ना अपने हाथ में ले, जिम्मेदारियों को ना ले, अन्यथा उसके बेहतर परिणाम आपको नहीं प्राप्त होंगे।
धन संपत्ति के मामले में दिन बेहतर होगा। पूर्व से यदि समस्याएं थी तो आज उसका निदान मिलेगा। परिवार में भी स्थितियां अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं। सबका सहयोग बना रहेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। यदि आपसी विवाद है तो आज बैठ करके उसे सुलझाया जा सकता है। कहीं घूमने का विचार है तो आज जाइए। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आज स्वास्थ्य में हालांकि कुछ मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। सर में दर्द, मानसिक चिंता आपको घेरे हुए है। इससे आप डटकर सामना करें, किसी प्रकार से चिंता ना करें। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां बेहतर दिखाई पड़ रही। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो संघर्ष कुछ बढ़ सकता है। ऑफिस या दफ्तर में किसी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो अपने कार्यों को पूर्णतः ईमानदारी के साथ करें। किसी प्रकार से किसी से भी आज झूठ ना बोले। जो भी कार्य अपने हाथों में ले उन कार्यों को अति शीघ्र ही समाप्त करने का प्रयास करें। आज आलस्य का त्याग करते हैं तो दिन और भी बेहतर बन पाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है। संभवतः जीवन साथी की बातों को भी समझे, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। कुछ पुरानी बातों पर चर्चा करिए, लाभ की स्थितियां बनेंगी। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परंतु आजकल उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य में लापरवाही भी ना बरते। खान पान पर बेहद तौर पर ध्यान दीजिए। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। प्रातःकाल किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और 1-2 बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पित करिए। आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी कन्या राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। मुख्य रूप से आज यदि आप किसी की सहायता करना चाहें तो आज करिए। किसी की सहायता मदद आप करते हैं तो आपका दिन आज का बेहतर होगा। आज किसी से द्वेष की भावना जरा सा भी ना रखें। सबके साथ हंसी खुशी के साथ आज मिले। जो भी कार्य आप अपने हाथों में ले उन कार्यों को ऊर्जा के साथ करने का प्रयास करें। ऑफिस या दफ्तर में किसी भी क्षेत्र में आज अपने बॉस से और अन्य कर्मचारियों से विनम्रता से पेश आएं। किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े ना करें तो बेहतर होगा। वहीं आज स्वास्थ्य में थोड़ी सी नर्मता देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां बनेंगी, परंतु आपको डटकर सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में भी शाम होते होते सुधार होगा। पुरानी बीमारियां थी तो उससे भी जितना हो सके सावधान रहें, सतर्कता बरतिए। धन संपत्ति के मामले में दिन बेहतर है। धन के आवागमन में भी हालांकि आज वृद्धि होगी। किसी को उधार इत्यादि देना चाहे तो दीजिए। धन की अधिक चाहत है तो आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है। बेवजह में धन किसी को प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए परिश्रम की अति आवश्यकता होती है। परिवार में दिन बेहतर होता दिखाई पड़ रहा है। आपसी विवाद बना हुआ था तो वह आज सुलझेगा। घर परिवार में सबका सहयोग दे, सबका साथ बना करके चले। कोई समस्या है तो उस पर विचार भी करें। प्रेमियों के लिए दिन आज का चुनौतीपूर्वक ढंग से बीतेगा। एक दूसरे के बीच में आज कलह जैसी स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए जितना हो सके आज सचेत रहें। एक दूसरे से बात करें, परंतु किसी ऐसी बात की चर्चा ना करें जो परेशानियां खड़ी करे। सोच समझ करके विचार करके आज एक दूसरे से बात करिए, दिन बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ आज किसी बात को लेकर के तकरार होगा, जिससे दूरियां बनने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। इसलिए जीवन साथी के साथ अच्छे से व्यवहार करें। किसी भी ऐसे शब्दों को ना कहें जिससे
जीवन साथी को ठेस पहुँचे और घर में गृह कलेश उत्पन्न हो। इसलिए चीज़ों को सोच समझ करके अच्छे चीज़ों की वार्ता करिए, बेहतर होगा। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, लाभकारी दिन है। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। मुख्य रूप से सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं तो आज बेहतर होगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है तुला राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। आज मौज मस्ती भरा दिन रहेगा। दिन में संभवतः आज लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। धन संपत्ति के मामले में भी दिन बेहतर होगा, अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कतें थी भी तो उससे मुक्ति मिलेगी। परिवार में माता पिता का आशीर्वाद, छोटों का साथ दिखाई पड़ रहा है। परिवार में अनुकूल दिन बीतेगा। दिन तो बेहतर है। प्रेमियों के लिए दिन आज का उतना अनुकूल नहीं होगा। आपसी विवाद आज आपको उलझा सकता है। इसलिए जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें बनी हैं, उस पर बैठ करके विचार विमर्श किया जा सकता है और स्थितियों को अपने अनुकूल बनाएं। व्यवसाय इत्यादि में भी आज लाभ की स्थितियां कम दिखाई देंगी। यदि आप किसी प्रकार से नौकरी इत्यादि ढूंढ रहे हैं, परेशान हैं, तो आज आपको पूरे मन से अपने क्षेत्र में लगना होगा। ऑफिस या दफ्तर किसी जगह आप कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी आज अपने प्रशंसकों से दूरियां बना करके रहने की आवश्यकता है। किसी के साथ आज बहस इत्यादि ना करें, किसी पर क्रोध भी ना जताएं। सबके साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ घरेलू बातों को लेकर के बहस इत्यादि हो सकता है, जिससे तनाव की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन साथी को समय दें, उनसे बहस इत्यादि ना करें। यदि परिस्थितियाँ आपके विपरीत हैं, उसे अनुकूल बनाने के लिए डटकर सामना करें, बेहतर है। विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, लाभ की स्थितियाँ बनी हुई हैं। आज के दिन यह छोटा सा बेहतर उपाय कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आज भोजन कराइए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि रहेगी वृश्चिक राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। मुख्य रूप से आज का दिन आपका अनुकूल होता हुआ कम दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्रातः काल से ही आज आलस्य का त्याग करें। ऊर्जा के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। बेवजह सोकर के समय की बर्बादी आज आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए समय का आज उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। समय को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस क्षेत्र में आपको अधिक कार्य करना है, अपने कार्यों के प्रति आज जागरूक रहें। किसी भी प्रकार से लापरवाही आज ना बरतें। धन संपत्ति के मामले में दिन तो बेहतर रहेगा। किसी की आर्थिक सहायता करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्त मित्रों के साथ आज समय की बर्बादी ना करें। सिर्फ और सिर्फ काम तक ही सीमित रहे तो बेहतर है। स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां बरतें। बाहर की वस्तुएं ना ग्रहण करें। तेल से बनी हुई चीज़ों पर दूरियां बनाते हैं तो बेहतर हो। परिवार में माता पिता की सलाह माने। किसी के साथ उलझने का प्रयास ना करें। संभवतः यदि उलझने बढ़ी हुई है, तनाव बना हुआ है, तो उस पर बैठ करके विचार किया जा सकता है। प्रेमियों के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। आज आपसी विवाद आपको परेशानी में डालेगा। इसलिए जितना हो सके दूरियां बना करके रहें, एक दूसरे से बात करें। छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी ना जताएं। किसी बात को लेकर के आपस में शंकाएं उत्पन्न होंगी। हालांकि
उसका डटकर सामना करें। जो भी समस्याएं हैं प्रत्यक्ष रूप से उस पर विचार करें। व्यवसाय इत्यादि में भी किसी प्रकार से परिवर्तन ना करें। लाभ की स्थितियां कम दिखाई पड़ रही है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे, संघर्ष बढ़ सकता है। ऑफिस या दफ्तर में या किसी भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो वहाँ पर भी आज अपने कार्यों के प्रति लापरवाही ना बरतें। जो भी कार्य आप अपने हाथ में ले उन कार्यों को अति शीघ्र ही समाप्त करें। किसी से भी आज बहस ना करें ऑफिस या दफ्तर में। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के नोकझोंक की संभावनाएं बनेंगी, जिससे परेशानियां खुद ब खुद बनेंगी। इसलिए उन परेशानियों से बचने के लिए जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानियां बनी हुई हैं, इसलिए चिड़चिड़ापन अधिक देखने को मिल सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी पूर्णतः ख्याल करें। दिन बेहतर कर पाएंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा। दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। चमेली के तेल का दीपक जलाइए हनुमान जी के सामने, बेहतर। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है धनु राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। मुख्य रूप से किसी प्रकार से मानसिक चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से परेशानियां और भी बढ़ती हैं। तो बेहतर है चिंता ना करें, बेहतर रहेगा। परिवार में सबका सहयोग, सबका साथ दिखाई पड़ेगा। परिवार में हालांकि कोई समस्याएं थी तो उससे आज आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु धन संबंधी मामले में आज परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए धन को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, सही जगह धन को लगाएं। फिजूल खर्च ना करें तो बेहतर है। फिजूल खर्च करने से बचें। स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। वहीं प्रेमियों के लिए आज का दिन चुनौती भरा हो सकता है, इसलिए आपसी विवाद से बचें। नोकझोंक स्थितियां उत्पन्न ना हो, इससे सोच समझ करके किसी बातों को चर्चा करें। किसी पुरानी बातों को ना उठाएं, जिससे परेशानियां बने। व्यवसाय में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो भाग का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी इत्यादि मिलेगी। आज परिवर्तन अपने कार्य क्षेत्र में करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑफिस या दफ्तर में आज आपके कार्यों की वाहवाही होगी, आप भी प्रसन्न होंगे, परंतु अपने कार्यों में सतर्कता और सावधानियां बरतने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ उलझनें बनी हुई थी, परेशानियां खड़ी थी, तो उससे बैठ करके विचार विमर्श करें, तालमेल बिठा करके चले, दूर होंगी सब। शाम होते होते स्थितियां आपकी अनुकूल होती दिखाई पड़ रही हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल होने वाला है, लाभप्रद रहेगा। मुख्य रूप से आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, हनुमान जी का कम से कम 21 नाम ले उच्चारण करें प्रातःकाल ही, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मकर राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। मुख्य रूप से आज अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। आज का दिन अनुकूल होता दिखाई पड़ रहा है, स्थितियां भी आपके अनुकूल रहेंगी। परिवार में भी दिन बेहतर गुजरेगा। बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का साथ, हर्षोल्लास से परिवार में बीतने वाला है दिन। वहीं धन संपत्ति के मामले में जितना हो सके फिजूल खर्च करने से बचते हैं तो बेहतर है। स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत हालांकि दिखाई नहीं पड़ रही थी, दिक्कतें थी भी तो उससे आज आपको निदान मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन आज का बेहतर होगा, एक दूसरे को प्रपोज इत्यादि कर सकते हैं। कहीं घूमने का विचार है, जाइए, लाभ की स्थितियां बनेंगी। वहीं व्यवसाय इत्यादि की हम बात कर लेते, व्यवसाय इत्यादि में दिन बेहतर गुजरने वाला है। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो मिलेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जितना हो सके सावधानियां बना करके रहें।
दूरियां बनाएं, जिनसे द्वेष की भावना किसी से भी ना रखें, वैसे हर्षोल्लास से सबके साथ पेश आइए, दिन बेहतर कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल बीतेगा, बेहतर परिणाम भी मिलेंगे, लाभ की स्थितियां बनेंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, प्रातःकाल ही शिव चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए दिन बेहतर। आइए राशियों के क्रम में अगली राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का हाल। आपसे यदि आज कोई आर्थिक सहायता या मदद मांगे तो आप उसे आर्थिक सहायता मदद अवश्य दें। किसी के दुखों में काम आना यह बेहतर होता है। आज किसी प्रकार से अपने कार्यों के प्रति लापरवाह भी ना बने। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न होंगी, हालांकि शाम होते होते बेहतर परिणाम मिलेंगे। धन संपत्ति के मामले में दिन बेहतर गुजरेगा। परिवार में माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ अच्छे से बर्ताव करें। किसी पर क्रोध ना जताते हुए अशब्दों का भी प्रयोग ना करें। तालमेल बिठा करके चलिए, दिन बेहतर कर पाएंगे। प्रेमियों के लिए दिन आज का दिन उतना अनुकूल होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज आपसी विवाद अधिक बढ़ सकता है। जितना हो सके दूरियां बना करके रहें और जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार करें। एक दूसरे से आज बात अवश्य करें। व्यवसाय इत्यादि में लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो भाग्य का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ेगा, मिलेगी। ऑफिस या दफ्तर में किसी क्षेत्र में कार्यरत है तो आप वहां पर भी आज आपके प्रमोशन इत्यादि में लाभ होगा, लाभ की स्थितियां बनेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ निजी बातों को लेकर बहस इत्यादि हो सकता है, कुछ परेशानियां बन सकती हैं, इसलिए उन परेशानियों का डटकर सामना करें। जो भी दिक्कतें हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से रख करके उस पर कार्य करें, परेशानियां भी दूर होंगी और लाभ की स्थिति बनेगी। हालांकि विद्यार्थियों का मन पढ़ाई इत्यादि में लगेगा, परंतु अपने कार्यों में सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल दीजिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आइए राशियों के क्रम में आखिरी और अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि। क्या कुछ बेहतर रहने वाला है मीन राशि वाले दर्शकों के लिए? आइए जानते हैं पूरे दिन का। मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को सोचने से वह कार्य पूर्ण नहीं होंगे। आपको उन कार्यों को करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से अपने कार्यों में लापरवाही ना बरते। हालांकि आजकल समस्याएं बनी हुई हैं तो उन समस्याओं से धीरे धीरे करके मुक्तियां मिलेंगी। इसलिए सबके साथ प्रेम व्यवहार बना करके चले। किसी से अभद्र शब्दों का भी प्रयोग ना करें तो बेहतर है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहने वाला है। वहीं परिवार में किसी बात को लेकर बहस इत्यादि हो सकता है, इसलिए बड़ों के साथ, माता पिता के साथ किसी भी प्रकार से बहस ना करें। बातों को सुनने की आदत डालिए। धन संपत्ति के आवागमन में कुछ परेशानियां बनेंगी, हालांकि शाम होते होते स्थितियां अनुकूल होंगी, इसलिए धन फिजूल में खर्च ना करें। कहीं संचय करते हैं तो आपके लिए बेहतर हो। प्रेमियों के लिए दिन आज का उतना बेहतर नहीं है, हालांकि जितना हो सके शांतिपूर्वक ढंग से गुजारने का प्रयास करिए। वहीं व्यवसाय इत्यादि में आज लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, परंतु परिवर्तन ना करें। नौकरी इत्यादि की तलाश में थे तो मिलेगी। ऑफिस या दफ्तर में किसी जगह कार्य क्षेत्र में कार्यरत है तो अपने कार्यों को कार्य समझ करके करें। किसी प्रकार से लापरवाही ना जताएं और बॉस से और अन्य कर्मचारियों से अच्छे से बर्ताव करने की आदत डालें। किसी बात को लेके आपस में दुविधाएं, परेशानियां हैं तो उस पर बैठकर विचार करिए। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। जीवन साथी का पूर्णतः साथ दिखाई पड़ेगा, परंतु आपसी वाद विवाद से जितना हो सके बचने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। आज पढ़ाई इत्यादि में भी मन लगेगा। आज यह बेहतर उपाय कर सकते हैं, कम से कम 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दिन बेहतर होगा।
प्रिय दर्शकों, यह थे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के दर्शकों के विषय में पूरे दिन का हाल, साथ ही साथ कुछ बेहतर और विशेष उपाय। यदि आप किसी भी प्रकार से वाहन इत्यादि लेना चाहें या कोई भी दुकान इत्यादि खोलना चाहते हैं और ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप सदैव शुभ समय में उन कार्यों को करें। अशुभ समय का त्याग करें तो बेहतर परिणाम मिलेगा। और शुभ समय के विषय में जानने की जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें और व्यक्तिगत रूप से आप वहां से शुभ समय के विषय में आसानी से जान सकते हैं और अशुभ समय का त्याग कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और जिन्हें ज़रूरत है उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।